आप सबको डॉक्टर टी आर राणा की तरफ से नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है 3H 3H हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मनी। बस ये चीज़ अगर हो गई तो हम मस्त हो गए। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो 5 एलिमेंट्स जिनको हम पंच महाभूतास कहते हैं, 5 महाभूता जिससे पूरी यूनिवर्स बनी हुई है। और हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने हजारों साल पहले तपस्या करके, मेडिटेशन करके दे वेंट इनसाइड द बॉडी और फिर उन्होंने ये पाया कि पूरा यूनिवर्स जो है जिसका कोई अंत नहीं है, हजारों प्लैनेट्स, करोड़ों गैलेक्सीज, जितनी हमारी ये छोटी सी एक कण है जो हमारी ज़मीन, ऐसी पता नहीं कितने मिलियंस टाइप ज़मीन पूरे इस वर्ल्ड, पूरे इस यूनिवर्स में है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ 5 एलिमेंट से बनी हुई हैं, पंच तत्व से बनी हुई, जिनको तत्व ही कहा जाता है। ये 5 एलिमेंट जो हैं जिसमें हम आकाश, उसके बाद अग्नि, एयर, पृथ्वी, जल, 5 तत्व जो हैं ये कोई सॉलिड चीज़ नहीं है, ये उसी एनर्जी का एक पार्ट है। जैसे ये अभी जो क्वांटम फिजिक्स जो हमारी जो रिसेंट जो डेवलपमेंट है, आज के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी इसको प्रूव किया दैट होल ऑफ द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ ओनली एनर्जी। और इस पूरी यूनिवर्स में सिर्फ 3 चीज़ें हैं। एक एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? ऐसी शक्ति जो किसी चीज़ को हिलाती है या कुछ काम करती है, उसको एनर्जी कहा जाए अगर इसकी डेफिनेशन दी जाए। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये कोई सॉलिड चीज़ नहीं है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी 3 ही चीज़ें हैं। और अब ये क्या होता है? एनर्जी मैंने आपको बता दिया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? पहले वाइब्रेशन क्या होता है? जो एनर्जी है वो एक जगह स्टेबल नहीं हो सकती, उसको स्टेबल होने के लिए ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना पड़ता है, फिर वो एक जगह ऐसे ऐसे स्टेबल हो जाती है, वो वाइब्रेट करते। और 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन होती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन दी फ्रीक्वेंसी ये यहाँ पर सॉलिड बन गया, पानी बन गया, हवा बन गई। और जितनी इस दुनिया में कोई भी चीज़ आपको नज़र आ रही है, चाहे वो प्लेनेट है, सूरज है, चांद है, मैं हूँ, आप हैं, मेरी लैपटॉप है, मेरा फ़ोन है, लकड़ी है, बेड है, कुछ भी है, ये सारे के सारे 5 तत्व से बनते हैं। और इंसान के अंदर जो नेचर है हमारा, जो हमारी जो नेचर, जो पर्सनैलिटी है, वो भी इन तत्व के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सा तत्व जो है वो ज़्यादा है तो मेरी बॉडी, मेरा नेचर कैसे होगा, कौन सा कम है। और ये जो 5 तत्व हैं इसका अगर बैलेंस हो जाए बॉडी में तो हम वी आर हेल्दी। और जब इसका इम्बैलेंस हो जाता है, फॉर एग्जांपल मेरे अंदर पृथ्वी तत्व जो है, जो अर्थ एलिमेंट है, उसकी कमी हो गई तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेरी बॉडी में, जैसे मुझे हड्डियां मेरी कमज़ोर हो जाएंगी, सॉलिड नहीं रहूँगा मैं। ऐसे ही जैसे अग्नि तत्व कम हो गया तो उसके अपने इफ़ेक्ट होंगे, अगर हवा कम होगी उसके अपने इफ़ेक्ट होंगे। तो आने वाले जो 2-3 जो वीडियो मैं बनाऊँगा, आज से शुरुआत हुई, इन 5 तत्व के बारे में बताएंगे कि इनको कैसे बैलेंस किया जाए। तो साइंटिस्ट ने क्या प्रूव किया, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या प्रूव किया कि ये जिसको हम भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, शिवा कहते हैं, सुप्रीम पावर कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो एक सुप्त अवस्था में थी। और साइंटिफिक वे कहा जाए तो एक बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक एक बिग बैंग हुआ, वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई और फिर वो बिखर गई। तो उसके बाद जो 5 एलिमेंट्स बन गए। तो हमारी जो बॉडी है, दिस इज अगेन ए डस्ट होता है, ये जो गर्दा, पता नहीं कितने प्लैनेट्स का जो गर्दा उड़ा उससे हमारी बॉडी बनी है। मैं यहाँ सांस ले रहा हूँ, हो सकता है कि वही सांस अमेरिका में बैठा हुआ कल वहाँ पर कोई ले। पूरे ब्रह्मांड में ये चीज़ घूमती है। तो ये जो 5 तत्व हैं ये ऐसे प्रोड्यूस हुए। तो सबसे पहले आकाश, खला जिसको कहते हैं, ईथर कहते हैं इंग्लिश में, वो। उसके बाद उसमें हवा पैदा हुई, फिर अग्नि पैदा हुई, फिर वाटर पैदा हुआ, फिर पृथ्वी हुई। ये 5 एलिमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।
तो आज हम जो बात करेंगे, क्योंकि मेरा प्रॉमिस है कि छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, तो सबसे पहले जो आकाश तत्व है उसके बारे में बात करेंगे। आकाश जब तक खालीपन नहीं होगा, वैक्यूम नहीं होगा, वहाँ से आपकी जो साउंड जो वो ट्रेवल नहीं कर सकती, वो पास नहीं कर सकती। तो आकाश तत्व एक हमारा बेस है जिसमें बाकी 5 एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलके तो नई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इनका बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। वो बैलेंस कैसे कैसे किए जाते हैं, जैसे जैसे हम एक एक एलिमेंट के बारे में बताएंगे। हमारी जो 5 फिंगर्स हैं हाथ की, भगवान ने हमें बहुत कुछ, हमारे अंदर ही तो भगवान है, हमने तो उठा के भगवान को मंदिरों में डाल दिया, बाहर छोड़ दिया, बट इट इज इनसाइड। वी आर फॉर्म्ड इन द इमेज ऑफ गॉड। वो सारी की सारी भगवान की जो शक्तियां हैं वो उन्होंने हमारे, क्योंकि वो है ही हमारे अंदर है, वो तो बाहर है ही नहीं है। तो इसलिए बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर। मन क्या हुआ? मेरा मन, अंदर आलीशान ये मंदिर है। तो इस शक्तियों को हम कैसे जानें? अब देखिए भगवान ने क्या, कैसे हमारे अंदर ये बनी। जो 5 हाथ हैं इसी में 5 एलिमेंट है। ये अंगूठा जो है ये अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। ये फिंगर हवा को करती है, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है। ये जो मिडिल फिंगर है ये आकाश तत्व को करती है रिप्रेजेंट। उसके बाद ये जो फिंगर है रिंग फिंगर, ये हमारी पृथ्वी अर्थ एलिमेंट को करती है। और लास्ट में जो छोटी फिंगर है ये वाटर एलिमेंट को प्रोड्यूस करती है। और देखिए कैसी हमारे ऋषि मुनियों ने डायग्नोस किया कि किसी के अंदर जो भी एलिमेंट की कमी होगी उस फिंगर को आप अंगूठे के साथ जोड़ देंगे तो वो कमी पूरी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर अर्थ की कमी है, अर्थ एलिमेंट की। ये मेरा जो अर्थ है ये वाला, ये रिंग फिंगर है, ये इसकी अगर कमी है तो मैं अगर अपने अंगूठे के टिप को इस फिंगर के साथ टच करके ऐसे रखूंगा, ये एक बन गई, मुद्रा बन गई। तो मेरा वो अर्थ एलिमेंट, क्योंकि अर्थ एलिमेंट ही ये 5 जो तत्व हैं ये मेरे सांसों के द्वारा ही अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। एंड वी आर ऑल कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो अगर कमी हुई तो हम इसको यहाँ से पूरा कर सकते हैं। और देखिए साइंस, अगर इस टिप को छोड़ के इस फिंगर को अगर मैं नीचे टच कर दूं, ऐसे नीचे कर दूं, और फिर इसको ऊपर से अगर दबाऊं ऐसे, तो इसमें क्या होगा कि मेरे अंदर अगर अर्थ एलिमेंट ज़्यादा है तो वो बैलेंस हो जाएगा। सी वेरी सिंपल, कि अगर अर्थ एलिमेंट अगर कम है तो आप टिप को यहाँ छोड़ के तो दोनों हाथों को गोदी में रख के आंखें बंद करके 15 मिनट तक बैठे रहें तो आपका वो एलिमेंट, क्योंकि वो एलिमेंट हमने बाहर से मिट्टी को नहीं खाना है, वो मेरे सांस के द्वारा, ये जो मेरा जो ये साइंस, ब्रेथ वर्क इज ए बिग साइंस। एक शिवा सर्वोदय नाम की एक बुक है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिसमें 395 वर्सेस हैं जो शिवा ने, शिव जी ने, पार्वती ने क्वेश्चन किया अपने बारे में, पूरी यूनिवर्स के बारे में, ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये सिंपली ब्रेथ वर्क, सांसों का खेल है, राइट लेफ्ट। और ये 1 घंटे में यही 5 तत्व कुछ मिनट के लिए हमारे अंदर, कभी पृथ्वी एलिमेंट अंदर आता है बाहर जाता है, कभी वाटर एलिमेंट जाता है आता है। तो कैसी देखो ज़बरदस्त साइंस है जो हम भूल चुके हैं। हम तो बस बाहर जंक फूड के खाने में लगे रहते हैं और बाहर हमारा एक्सटीरियर को जाते हैं, अंदर तो हमें पता ही नहीं हमारे अंदर क्या है। और अगर मेरे अंदर सपोज पानी की कमी हो गई या पानी ज़्यादा हो गया, अगर कमी हो गई तो मैं अपनी अंगूठे के टिप को छोटी फिंगर के साथ टच करूंगा, 15 मिनट के लिए आंखें बंद करके महसूस करूंगा, विजुलाइज करूंगा। तो मेरे अंदर जितनी भी पानी की मात्रा है, जैसे मेरा ब्लड है, सीमन है, बाकी जो फ्लूइड हमारी बॉडी में है, सर्वाइकल फ्लूइड होता है, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ सेंट्रल, बड़े फ्लूइड होते हैं हमारी बॉडी में, वो सारा का सारा बैलेंस हो जाएगा। अगर ओवरफ्लो है, मेरे अंदर पानी की ज़्यादा मात्रा है, तो मैं छोटी फिंगर को मोड़ के ऊपर अंगूठे से टच करूंगा तो इसकी वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये छोटा सा मैंने आपको एक इसका जो एक इंट्रोडक्शन दी है। अब मैं आने वाले वीडियो में एक एक एलिमेंट के बारे में बताऊंगा आपको कि वो उसको कैसे, उसका क्या बेनिफिट है और उनको कैसे बैलेंस किया जाए।
सो थैंक यू वेरी मच। छोटी सी इंट्रोडक्शन फॉर महापंचभूता एलिमेंट्स। और आप इसको, मेरे वीडियोस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि लोगों तक जाए। जितनी थोड़ी बहुती मेरे अंदर तो नॉलेज है साइंटिफिक, उसको मैं आगे डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों को कम्युनिकेट करूंगा ताकि आप लोगों को उसका बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।